हेलो फ्रेंड्स, आपका इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और अब हम कवर करने जा रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023, जिसके लिए सिर्फ अभी 20 से 22 दिन रह चुके हैं। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारी हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम टोटल राजस्थान की पूरी क्लास को कवर करने वाले हैं, और इसके बाद में नेशनल, फिर इंटरनेशनल, फिर जो गेम्स हैं वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। साथ में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, कोई अवार्ड दिया गया है या फिर साइंस एंड टेक की जो करंट अफेयर्स है, तो टोटल जो करंट अफेयर्स है वो सारा हम फरवरी से लेकर अगस्त तक यहाँ पर हम कवर करेंगे। सितंबर की जो करंट अफेयर्स है 15 दिन की, 15 सितंबर तक की, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहाँ पर आप जाकर, ये टेलीग्राम चैनल अपना लिंक है आरएएस गुरुजी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे कि आप लगभग यहाँ पर टोटल पेज हैं 36 पेज में यहाँ पर हम इस राजस्थान की करंट अफेयर्स को इस एक सिंगल वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अब इसके जो नोट्स हैं वो आपको इस जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक पार्ट मिल जाएगा। 36 जो पेज है उसका एक पार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सेकंड जो पार्ट है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो वो दोनों आप डाउनलोड करना है तो दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये अपना टेलीग्राम चैनल है ये वाला, और ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप जाकर देख सकते हो। तो आइए हम शुरू करते हैं अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स, और ये राजस्थान का ही हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि यार नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में राजस्थान को 3rd स्थान दिया गया है, और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देश में जो फर्स्ट स्थान है वो किसको दिया गया है? उदयपुर स्मार्ट सिटी को दिया गया है, और इसको 3 अवार्ड मिले हैं। पार्टनर अवार्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में फर्स्ट किसको दिया गया है? L&T एक कंपनी है, उसको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीपीए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का नवा सम्मेलन हुआ है उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में हुआ है, और इसका उद्घाटन किया था हमारे जो लोकसभा जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने किया था। और ये राजस्थान में पहली बार ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, और उदयपुर में आयोजित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आगे करंट अफेयर्स, और यहाँ से एक नई क्वेश्चन आने की संभावना है। राजस्थान में जिलों का पुनर्गठन किया है इस गवर्नमेंट ने, और अब टोटल 50 जिले हो गए हैं और 10 संभाग हो गए हैं। 19 नए जिले बनाए गए हैं और 3 नए संभाग बनाए गए हैं। ठीक है, 7 अगस्त 2023 को इसका नवसृजित किया गया है, ये जो जिलों का पुनर्गठन किया गया है। नवगठित संभाग जो हैं वो 3 नए संभाग बने हैं, बांसवाड़ा, सीकर और पाली, ये 3 नए संभाग बने हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जिलों वाला संभाग कौन कौन सा है? जयपुर और अजमेर है, जिसमें 7-7 दोनों में जिले हैं, आते हैं जयपुर और अजमेर में। मिनिमम जिलों वाला संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा है, इसमें सिर्फ 3 जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। गठित समिति का जो अध्यक्ष, जो इस समिति का जो अध्यक्ष था जिसने ये जिले बने हैं, वो समिति गठित की गई, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? राम लुभाया थे। तो इसके लिए समिति कौन सी थी? राम लुभाया समिति गठित की गई थी। घोषणा कब की गई थी? मुख्यमंत्री द्वारा 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य सरकार का वेब माई वे टूल है, उसको टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड प्रदान किया गया है, राज्य सरकार का वेब माई वे टूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 लॉन्च की गई है। इसका शुभारंभ हुआ है 11 अगस्त 2023 को। यहाँ पर जो राजस्थान के लोक कलाकार हैं उनको वाद्य यंत्र हेतु 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, और शुभारंभ अवसर पर 3,000 जो लोक कलाकार हैं उनको 5,000 रुपये दिए गए हैं, और उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल आयोजित किए गए हैं 2023 इस बार, और ये अगस्त में आयोजित किए गए हैं। यहाँ पर 7-7 खेल, प्रत्येक ग्रामीण में भी 7 खेल खेले जा रहे हैं, और शहरी क्षेत्र में भी 7 खेलों से संबंधित प्रतियोगिताएं होने जा रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इसका शुभारंभ किसने किया है? अशोक गहलोत जी ने किया है, मुख्यमंत्री जी ने SMS स्टेडियम से किया है, और 5 अगस्त 2023 को इसका उद्घाटन किया है। 58,51,58,51,000 लोगों ने यहाँ पर पंजीकरण कराया है इन खेलों के लिए। इसमें ग्रामीण जो हैं वहाँ पर 26.45 लाख पुरुष और 19.67 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। शहर क्षेत्र में अगर बात करें तो 7,59,000 पुरुषों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है, और 4,79,000 महिलाओं ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है।
यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि ग्रामीण और शहर में जो 5 खेल कॉमन है, ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कौन सा खेल ग्रामीण ओलंपिक में शामिल है, कौन सा खेल शहरी ओलंपिक में शामिल है। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 5 खेल कॉमन है, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल और वॉलीबॉल। ये 5 खेल ग्रामीण स्तर पर भी खेले जाएंगे और शहरी स्तर पर भी खेले जाएंगे। जबकि ग्रामीण में जो 2 अलग खेल हैं वो कौन कौन से हैं, शूटिंग बॉल और रस्साकसी, ये सिर्फ ग्रामीण ओलंपिक खेलों में खेले जा रहे हैं। शहर में भी 2 खेल हैं, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल। ये सिर्फ 2 खेल ऐसे हैं जिनको शहरों में खेला जाएगा, शहरी ओलंपिक खेलों में। तो ये आपको ध्यान रखना है। G20 व्यापार निवेश कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है जयपुर में। G20 व्यापार निवेश मंत्री स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई है जयपुर में। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, G20 की व्यापार निवेश कार्य समूह बैठक और व्यापार निवेश मंत्री स्तरीय बैठक, तो ये जयपुर में दोनों आयोजित की गई हैं। 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है धौलपुर, सरमथुरा और करौली को। 5वां टाइगर रिजर्व राजस्थान का। पहला जो बाकी 4 कौन कौन से हैं, रणथंबोर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, ठीक है, केवलादेव 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और इसको 22 अगस्त, और एक रामगढ़ विषधारी है, रामगढ़ विषधारी को भी घोषित किया गया था अभी कुछ समय पहले। तो 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर, सरमथुरा, करौली को घोषित किया गया है 22 अगस्त 2023 को। और NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। राजस्थान में कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी 4 अगस्त 2023 को। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको मिला है, वनस्थली विद्यापीठ को मिला है। टीबी मुक्त पंचायत अभियान के 2nd चरण का शुभारंभ किया गया है राजस्थान में, और यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक राजस्थान को टीबी से मुक्त कर दिया जाएगा। तो टीबी 6 मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 में। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, टीबी मुक्त पंचायत अभियान का कौन सा चरण है, 2nd चरण का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अमृत भारत स्टेशन योजना केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। कब लॉन्च की गई है, 6 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई है। और देश के 508 स्टेशन का यहाँ पर कायाकल्प किया जाएगा इस योजना के तहत। और राजस्थान के 55 स्टेशन हैं जिनको इस योजना के तहत संवारा जाएगा, उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। तो ये दोस्तों ये महंगाई राहत शिविर से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक नई क्वेश्चन आने वाला है। तो ये जितने भी योजनाएं महंगाई राहत शिविर से आपको लॉन्च की गई थी उनको सबको याद रखना है आपको। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, यहाँ पर फूड पैकेट बांटे जाएंगे मुख्यमंत्री के द्वारा। इसका शुभारंभ किया गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2023 को। और यहाँ पर 1 करोड़ 4 लाख परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार ही हुआ है। वर्ष 2023 की राजस्थान उर्दू अकादमी की फेलोशिप प्रदान की गई है। फर्स्ट है शीन काफ निज़ाम हैं, उनको राजस्थान उर्दू अकादमी की फेलोशिप प्रदान की गई है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, पहली बार ये फेलोशिप दी जा रही है राजस्थान उर्दू अकादमी के द्वारा। और शीन काफ निज़ाम, ये नाम आपको याद रखना है। राजस्थान के 5 हैंडीक्राफ्ट को GI टैग दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में निम्न में से राजस्थान की किन किन हैंडीक्राफ्ट को GI टैग दिया गया है, ये आपका डायरेक्ट आ सकता है। तो सबसे पहला है पिछवाई कला, नाथद्वारा की है। बंदेज कला जोधपुर, उस्ता कला बीकानेर, कशीदाकारी बीकानेर, कोफ्तगिरी मेटल शिल्प उदयपुर, इन 5 को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के वार्षिक पुरस्कार 2022-23 घोषित किए गए हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है सूर्यमल्ल मिशन पुरस्कार, ये मधु आचार्य आशावादी को दिया गया है। और इनकी जो रचना थी पीड़ आड़ी पाड़बाद, ये इनकी रचना है। राजस्थानी भाषा सम्मान दिया गया है चंद्र प्रकाश देवल को। राजस्थानी साहित्य सम्मान दिया गया है अर्जुन देव चारण को। राजस्थानी संस्कृति सम्मान दिया गया है ब्रजरतन जोशी को। तो भाषा सम्मान चंद्र प्रकाश देवल, साहित्य सम्मान अर्जुन देव चारण, संस्कृति सम्मान ब्रजरतन जोशी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं जैसलमेर में, राजस्थान में जैसलमेर में मिले हैं। राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड की घोषणा की गई है। यहाँ पर बैरवा जाति का विकास किया जाएगा इस बोर्ड के माध्यम से। और इसके 5 गैर सरकारी सदस्य रहेंगे, जिसमें 1 अध्यक्ष रहेगा, 1 उपाध्यक्ष रहेगा, 3 अन्य सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य यहाँ पर रहेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड दिया गया है राजस्थान आवासन मंडल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
स्कोच अवार्ड दिया गया है मिशन कोटड़ा को, मिशन कोटड़ा को अवार्ड दिया गया है स्कोच अवार्ड। और ये ताराचंद मीणा तत्कालीन कलेक्टर थे जिन्होंने कोटड़ा में यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र के लिए कुछ योजनाएं इसको चलाई थी, मिशन कोटड़ा चलाया था, तो उसको स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है, जिसमें राजस्थान के 2 शिक्षक हैं जिनको शामिल किया गया है। राजस्थान के कितने हैं? 2 हैं। सबसे पहला है आशा रानी, ये अलवर की शिक्षिका हैं, और शीला आसोपा ये जोधपुर की एक स्कूल में कार्यरत हैं। आशा रानी और शीला आसोपा ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान प्रीमियर लीग का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है अगस्त में, और ये राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा ये राजस्थान प्रीमियर लीग आयोजित की जा रही है, और इसका जो उद्घाटन हुआ है वो जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में किया गया है। ठीक है, 27 अगस्त 2023 से ये खेल प्रतियोगिता शुरू हो गई है, राजस्थान RPL, राजस्थान प्रीमियर लीग। तो जैसे IPL होती है उसी तरह से राजस्थान प्रीमियर लीग शुरू की गई है। 27 अगस्त आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कुल टीम कितनी खेल रही हैं? 6 टीम खेल रही हैं। कुल मैच होने वाले हैं 19, जो 9 जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम में खेले जाएंगे, और 10 जो मैच हैं वो SMS जयपुर में खेले जाएंगे, SMS स्टेडियम में। यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कपिल देव को। कपिल देव से आप सभी परिचित हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान मिशन 2030 लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री साहब के द्वारा। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के नेतृत्व में ये मिशन लॉन्च किया गया है। यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य है वो है अर्थव्यवस्था का जो आकार है, जो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको 2.5 गुना बढ़ाना यहाँ पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था इसका उद्देश्य है। 2030 तक जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो 35.71 लाख करोड़ हो जाएगी। 35,71,000 लाख करोड़ यहाँ पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है बढ़ाने का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अल्पसंख्यक शोध पीठ की स्थापना की जा रही है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नेतृत्व में की जा रही है, जो कहाँ पर है? मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थित है। तो अल्पसंख्यक शोध पीठ की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नूर शेखावत। नूर शेखावत अभी हाल में बहुत फेमस रही हैं। ये पहली ट्रांसजेंडर हैं राजस्थान की जिनको जन आधार कार्ड जारी किया गया है, और ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें ग्रेटर नगर निगम जयपुर द्वारा पहला बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया है, जन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो नूर शेखावत को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल आयोजित किए गए हैं 2023। ये महिला बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित किए गए हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए खेल आयोजित किए गए हैं, और 17 लाख बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है। 17 लाख बच्चों के लिए ये खेल आयोजित किए गए। राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी की गठन की मंजूरी दी गई है। यह जैन समुदाय के साहित्य धरोहर का संरक्षण के लिए बनाई गई है, इसका गठन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसके 4 सदस्य रहेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है जल संसाधन विभाग को। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है राजस्थान को। बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड राजस्थान। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, सखी सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये राजीव की का है, और ये सीतापुरा जयपुर में जो स्थित JECC सभागार है वहाँ पर ये सखी सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है, इसकी मंजूरी दी गई है, और इसका कार्य क्या रहेगा? जो जोगी समुदाय है, नाथ समुदाय है, उनके विकास के लिए प्रयासरत रहेगा राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड। इसके 5 सदस्य रहेंगे, सेम वही है, 1 सदस्य, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य यहाँ पर रहेंगे राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड के। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 ये अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। इसमें क्या होगा? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में यहाँ 6 दिन ये मिशन चलाया जाएगा। और जो 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जो टीकाकरण, जो सघन मिशन इंद्रधनुष जो अभियान पहले ही चलाया गया था टीकाकरण के लिए, उसमें जो छूट गए थे उनको सबको टीका लगाया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय की गठन किया जा रहा है जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय का गठन किया जाएगा। साहित्य मनीषी रत्न प्रदान किया जाएगा शिवराज छंगाणे को। साहित्य मनीषी रत्न अवार्ड जो है प्रदान किया जाएगा शिवराज छंगाणे को। ऑपरेशन अलर्ट चलाया जा रहा है।
भारतीय सेना द्वारा भारत पाक की जो सीमा है उस पर घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन अलर्ट चलाया जा रहा है। अलवर जिला जो है उसको हाल ही में एक नया नगर निगम घोषित किया गया है और अब कुल 11 नगर निगम राजस्थान में हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानना कलाकार हैं कौशल्या देवी, जिनका हाल में निधन हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय मानना कलाकार जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये कौशल्या देवी जी हैं। इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर यहाँ पर बनाया जा रहा है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में, ये बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, ये इसका गठन किया जाएगा जोधपुर में। ये बनाया कहाँ जाएगा? जोधपुर में बनाया जा रहा है। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान चलाया गया और इसकी शुरुआत किसने की है? हमारे जो माननीय राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी, उन्होंने शुरुआत इसकी की है। राजस्थान राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का जो नाम है वो अमृता देवी के नाम पर यहाँ पर किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम पर किया जाएगा। अंबेडकर मिरासी भिश्ती महाविद्यालय खोले जा रहे हैं जोधपुर और बीकानेर में। अंबेडकर मिरासी भिश्ती महाविद्यालय जोधपुर और बीकानेर में, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा अगस्त की करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं हम जुलाई 2023 की करंट अफेयर। तो यहाँ पर यही सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी 2 उदयपुर। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसके पुरस्कारों की घोषणा हुई है हाल में और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है मीरा पुरस्कार, जिसके बारे में हम विवरण करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 2022-23 के लिए रति सक्सेना को मीरा पुरस्कार दिया गया है और इनकी जो कृति है वो है हंसी एक प्रार्थना। तो 2022-23 का मीरा पुरस्कार रति सक्सेना को, हंसी एक प्रार्थना इनकी मेन कृति है, ठीक है। 2021-22 के लिए पंजा शर्मा है जोधपुर के, इनको दिया गया है। इनकी जो कृति है वो है मोबाइल पिक और हॉस्टल और तथा अन्य कहानियाँ, ये इनकी कृति है। 2020-21 के लिए RD सैनी को दिया गया है और इनका प्रिय ओलिव इनका मुख्य कृति है, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। 2019-20 के लिए गोविंद माथुर को मुड़कर देखता है जीवन के लिए दिया गया है। और राजस्थान साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? दुलाराम सहारण जी हैं। तो 2022-23, 21-22, 20-21 और 19-20 के लिए आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सुमेलित करवा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सर्वोच्च रत्न पुरस्कार दिया गया। सर्वोच्च रत्न सम्मान, ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार है। सर्वोच्च रत्न सम्मान और भानु भारती को दिया गया है। CII राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, जावर माइंस को दिया गया है, ठीक है। CII राष्ट्रीय पुरस्कार। भारतीय विश्वविद्यालय वॉलीबॉल टीम के कप्तान किसको बनाया गया है? दुष्यंत सिंह जाखड़ को बनाया गया है, भारतीय विश्वविद्यालय वॉलीबॉल टीम का कप्तान। ओसीजेक वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो है उसमें गोल्ड किसको मिला है? अवनील लेखरा को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं क्योंकि खेल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है? हैदराबाद में आयोजित की गई और यहाँ पर जो ब्रोंज मिला है राजस्थान का खिलाड़ी है युग चेलानी, उसको ब्रोंज मिला है नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप हैदराबाद में जो आयोजित की गई। राजस्थान विधानसभा को संबोधित करने वाली पहली राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं, जिन्होंने राजस्थान विधानसभा को संबोधित किया है और पहली राष्ट्रपति हैं। सूर्यनगर शिखर सम्मान किस किस को दिया गया है? मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया है और हिंदू सिंह सोडा को दिया गया है सूर्यनगर शिखर सम्मान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं राइट टू हेल्थ के लिए एक समिति बनाई गई है। राइट टू हेल्थ जो बिल लाया गया और ये जो अधिकार दिया गया है उसके लिए समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? SK सरीन थे, SK सरीन, ठीक है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में है, आपको ध्यान रखना है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में है। इसका कुलपति किसको बनाया गया है? देव स्वरूप को बनाया गया है। CP जोशी जो हमारे विधानसभा स्पीकर हैं उनको आयरलैंड का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रदान किया गया है। CP जोशी जो हमारे विधानसभा स्पीकर हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको आयरलैंड का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। मोनिका चौधरी जो हैं उनको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं उसमें गोल्ड मिला है और ये कौन से खेल से संबंधित हैं? जूडो से संबंधित है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मोनिका चौधरी जूडो से संबंधित है और खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं इनको क्या मिला है? गोल्ड मिला है। भावना जाट एक खिलाड़ी है राजस्थान की जो
62वीं जो अंतर्राज्य सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई है उसमें इनको गोल्ड मिला है रेस वॉक प्रतियोगिता में। रेस वॉक की खिलाड़ी हैं भावना जाट और 62वीं अंतर्राज्य सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मिला है इनको। शर्मिला मान की अगर अपन बात करें तो महिला कबड्डी लीग के लिए इनका चयन हुआ है। शर्मिला मान ये राजस्थान की खिलाड़ी हैं। नैतिक जहांगीर जो राजस्थान की खिलाड़ी हैं उनको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रजत मिला है। अगर प्रणय चौरसिया की बात करें, प्रणय चौरड़िया उनको शतरंज के खिलाड़ी हैं और नेशनल स्कूल गेम्स में इनको गोल्ड मिला है। सेम युक्ति हर्ष जो हैं इनको भी नेशनल स्कूल गेम्स में गोल्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतनी सी पीडीएफ से मैं एक कहना वाला हूँ कि यहाँ से एक ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आने वाला है। इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चर्चित स्थान जुलाई के क्या रहे हैं राजस्थान से। ये है नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया है। प्रसव वाच एप्लीकेशन बनाई है राजस्थान ने। ये यहाँ पर ये जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड जितने भी जो डेटा हैं वो यहाँ पर एक इस एप्लीकेशन के तहत उनका मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इसको नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन रिपोर्ट में राजस्थान को 9th रैंक मिली है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन रिपोर्ट में RISF की गठन किया गया है राजस्थान में। राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल। तो इसकी जो बटालियन है उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है। 3 मुख्यालय बनाए गए हैं, भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा। भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा में इनके मुख्यालय बनाए गए हैं। अब मेन यहाँ पर एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर तेजाजी शोध केंद्र की स्थापना की गई है जय नारायण व्यास जोधपुर में की जा रही है। वीर तेजाजी शोध केंद्र की स्थापना। संत पीपा रिसर्च स्टडी सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में। और श्रीनाथ जी की जो पीठ है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कैंपस में यहाँ पर श्रीनाथ जी की पीठ बनाई जा रही है राजसमंद में। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। अब बात करते हैं किसानों हेतु कर्ज राहत आयोग के लिए एक विधेयक पारित किया गया है 2 अगस्त 2023 को। और इस आयोग का कार्यकाल कितना रहेगा, 3 वर्ष रहेगा। और इसके जो अध्यक्ष हैं और ये जो सदस्य रहेंगे उनका कार्यकाल भी क्या रहेगा, 3 वर्ष रहेगा। बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है राजस्थान को। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अमन और प्रगति को स्वर्ण मिला है तीरंदाजी खेल में। ठीक है, भारत को 4 गोल्ड मिले हैं, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मिला के कुल 10 पदक यहाँ पर प्राप्त हुए हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमन और प्रगति राजस्थान के खिलाड़ी हैं, इनको स्वर्ण मिला है तीरंदाजी में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता हुई है जिसमें राजस्थान को 17 पदक मिले हैं, जिसमें 7 गोल्ड हैं, 10 ब्रॉन्ज हैं। 7 गोल्ड इंपॉर्टेंट है, 17 पदक इंपॉर्टेंट है। मीरा पुरस्कार विजेता हैं राजस्थान की जिनको केरल साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार मिला है, रति सक्सेना। ऐसी मीरा पुरस्कार विजेता जिसे केरल साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार मिला है तो कौन है, रति सक्सेना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सत्यव्रत रावत चूंडा का पनोरमा बनाया जा रहा है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। और 4 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च होंगे। सत्यव्रत रावत चूंडा पनोरमा चित्तौड़गढ़। NCG 1 कैटेगरी में पहला स्टेशन कौन सा है राजस्थान का, वो जयपुर है। और NSG 3 कैटेगरी में भी राजस्थान का जो पहला स्टेशन है वो कौन सा है, जयपुर है। इंपॉर्टेंट है, मोदी द्वारा शुरू किया गया है राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन यहाँ पर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है मोदी जी द्वारा। और ये प्रदेश के यहाँ पर 8 जिले यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और ये दक्षिण राजस्थान के ज़िले हैं जिसमें बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, सिरोही है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है और पाली है। तो ये 8 जिले हैं जहाँ पर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2047 तक इसका उन्मूलन का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। और 17 राज्यों में ये चलाया जा रहा है। 17 राज्यों के 278 जिलों में 17 राज्य यहाँ पर शामिल हैं। और उनके कितने ज़िले शामिल हैं, 278 ज़िले यहाँ पर शामिल हैं। पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब यहाँ पर शुरू किया गया है और ये है कोटा यूनिवर्सिटी में। तो राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब शुरू किया गया है राजस्थान में कोटा यूनिवर्सिटी में। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में आकांक्षी 1 कैटेगरी में राजस्थान को स्थान मिला है। ठीक है, देश में विंड एनर्जी पोटेंशियल में
टॉप कौन सा राज्य है, राजस्थान का है। और ये कौन सी रिपोर्ट है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। ठीक है, अगर बात करें राजस्थान की तो पहले अलग था लेकिन अब डेटा चेंज हुआ है। 150 मीटर पर पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो 248 गीगावाट आंकी गई है, 248 गीगावाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड RS 2018 में भी एक क्वेश्चन आया था। पवन ऊर्जा की वर्तमान में अगर बात करें तो राजस्थान में 520 मेगावाट है और राजस्थान 4th स्थान पर है। पवन वर्तमान क्षमता कितनी है, 520 मेगावाट है जो यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है। और ये 4th स्थान है, पहला कौन सा है, गुजरात है। स्काउट गाइड की 25वीं विश्व जम्बूरी का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया जाएगा और ये दक्षिण कोरिया के सीमांगम शहर में किया जाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे हाईवे जो है ये राजस्थान से होकर गुजरेगा, ये ध्यान रखना है आपको। 3rd राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट कहाँ पर आयोजित की गई है, जयपुर में। ठीक है, काली तीर लिफ्ट कैनाल परियोजना का ये किससे रिलेटेड है, सर मथुरा धौलपुर से रिलेटेड है। वंदे भारत का अगर बात करें तो वंदे भारत की जो राजस्थान में जो पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी वो अजमेर से दिल्ली के बीच में चलाई गई और दूसरी जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई वो जोधपुर से साबरमती तक चलाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीकर से उद्घाटन किया है विभिन्न कार्यक्रमों का और जिसमें जैसे पहला है किसान समृद्धि केंद्र। किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन कहाँ से किया, सीकर से। यहाँ पर 1.25 लाख किसानों को एक ही छत के नीचे बीज, खाद, मिट्टी की जांच यहाँ पर जैसी सुविधाएं यहाँ पर मिल सकेंगी किसान समृद्धि केंद्र पर। ठीक है, एकलव्य मॉडल स्कूलों का उद्घाटन किया है। 6 यहाँ पर मॉडल स्कूल खोली जा रही हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये 4 जिलों में 6 एकलव्य मॉडल स्कूलों का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है मोदी जी द्वारा। PM प्रणाम योजना शुरू की गई है जहाँ पर जैविक खाद का उत्पादन किया जाएगा PM प्रणाम योजना के तहत। यूरिया गोल्ड की यहाँ पर शुरुआत की गई है, जो सल्फर कोटेड यूरिया है उसको यूरिया गोल्ड बोला गया है। और ये जो PM प्रणाम योजना है वो कब शुरू की गई है, 27 जुलाई 2023 को। स्वदेश दर्शन योजना में राजस्थान के 2 शहर शामिल किए गए हैं, ये हैं जोधपुर और बूंदी। तो जोधपुर और बूंदी को स्वदेश दर्शन योजना में यहाँ पर शामिल किया गया है। स्वास्थ्य योजनाओं का थिंक टैंक बनाया जा रहा है स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर में। ठीक है, स्वास्थ्य योजनाओं का थिंक टैंक बनाया जा रहा है, इसे क्या बोला जाएगा, स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर बोला जाएगा। ये ओपन होगा राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पर एक टॉपिक है, विधानसभा का जो मानसून सत्र था उसमें बहुत सारे विधेयक पारित हुए हैं, उससे बारे में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला विधेयक पारित हुआ है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2023। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2023। यहाँ पर न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है, 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम जुर्माना यहाँ पर 10 लाख होगा और मैक्सिमम जुर्माना यहाँ पर होगा 10 करोड़ और जो भी संपत्ति होगी वो जब्त की जाएगी। राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 जारी किया गया है, जो राजस्थान पहला राज्य है ऐसा विधेयक जारी करने वाला। और यहाँ पर जो शव रखकर जो डेड बॉडी रखकर जो प्रदर्शन करने वाले हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको सज़ा दी जाएगी। 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की सज़ा सुनाई जा सकती है उनको। यहाँ पर 2 पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान पहला है देश में। बीकानेर जो 16 जिलों को कवर करेगा और जोबनेर जयपुर जो 17 जिलों को कवर करेगा। मारवाड़ चिकित्सालय विधेयक 2023 यहाँ पर पारित किया गया है, जहाँ जो राजस्थान में 2 चिकित्सा विश्वविद्यालय यहाँ पर ओपन किए जा रहे हैं। जो पहला तो है ही SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर और दूसरा है मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय जोधपुर। तो यहाँ पर ये विधेयक पारित किया गया है। नंबर नेक्स्ट है संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023। संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 राको का बोला गया है इसको। इसमें सजा मैक्सिमम सज़ा 5 वर्ष की सुनाई जा सकती है और जुर्माना 5 लाख तक का लगाया जा सकता है। और राजस्थान ऐसा करने वाला 4th राज्य, चौथा राज्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित किया गया है 2023 21 जुलाई को। और यहाँ पर न्यूनतम 125 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा और 1000 रुपये न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। और राजस्थान ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है जिसने न्यूनतम आय की गारंटी दे दी है अपने यहाँ के निवासियों को। कथोड़ी शहरिया और जो विशेष योग्यजन है उनको 200 दिवस का रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा, कथोड़ी शहरिया और विशेष योग्यजन को। मनरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा, 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार।
न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति मंथ कर दी है, प्रति महीने 1,000 रुपये, सबसे कम पेंशन न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये कर दी है। और 2 बार बढ़ोतरी होगी प्रति साल, 15% बढ़ोतरी होगी, जिसमें 10% तो जनवरी में होगी और 5% कब होगी, जुलाई में होगी। तो हर साल 15% भी यहाँ पर बढ़ोतरी की जाएगी पेंशन में। राजीव गांधी फिनटेक संस्थान संबंधित विधेयक पारित किया गया है, जो जोधपुर में खोला जा रहा है। नेक्स्ट विधेयक पारित किया गया है गिग वर्कर्स रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक। गिग वर्कर्स रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक 2023। यहाँ पे 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और राजस्थान पहला राज्य है जिसने गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पर ये विधेयक पारित किया है। तो गिग वर्कर्स कौन होते हैं, जैसे जोमेटो या फिर जो पार्ट टाइम काम करते हैं, जोमेटो, स्विगी, जितने भी डिलीवरी बॉय वगैरह होते हैं, ये गिग वर्कर्स में आते हैं। गांधी वाटिका न्यास विधेयक लॉन्च किया गया है, जिसमें गांधी वाटिका न्यास खोली जाएंगी। इनका अध्यक्ष कौन रहेगा, मुख्यमंत्री साहब रहेंगे। ठीक है। नंद घर खोले जा रहे हैं, जिसमें 25,000 आंगनवाड़ियों को केंद्र जो है उनको नंद घर में कन्वर्ट कर दिया गया है। प्रथम चरण में 13 जिलों में यहाँ पर 8,000 नंद घर में कन्वर्ट किया गया है आंगनवाड़ी केंद्रों को। और यहाँ पर जो व्यय हो रहा है इनको कन्वर्ट करने में, नंद घर बनाने में, ये अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के तहत किया जा रहा है। एक नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 6 लेन अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। 6 लेन अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, ये राजस्थान में श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़, फिर बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर होकर निकलेगा और राजस्थान में करीब इसका 45% हिस्सा रहेगा। भुज से भोगा पंजाब तक हरित ऊर्जा गलियारा निकल रहा है, जो राजस्थान से भी गुजरेगा। सौर ऊर्जा से ट्रांसमिशन सिस्टम योजना लॉन्च की गई है और ये बीकानेर, खेतड़ी, भिवाड़ी, यहाँ पर तीनों जगह से होकर गुजरेगी सौर ऊर्जा से ट्रांसमिशन सिस्टम योजना। अब बात कर लेते हैं राजस्थान जून 2023 करंट अफेयर्स से रिलेटेड। अभी तक हमने अगस्त और जुलाई का करंट अफेयर्स कवर कर लिया है, अब जून 2023 की अपन बात करते हैं। नेशनल प्राइड अवार्ड दिया गया है पृथ्वीराज सिंह को। ठीक है। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हुआ था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है। किस किस को, सतीश पूनिया को, अनीता बघेल और दानिश अबरार। ये 3 विधायक हैं, सतीश पूनिया, अनीता बघेल और दानिश अबरार। इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया था। राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य बनाया गया है नीरज डांगे को। राज्य स्तरीय जो जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य बनाया गया है नीरज डांगे को। 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसको मिला है, अनुया प्रसाद को। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड दिया गया है 2023 लक्ष्मण सिंह और सुंडाराम वर्मा को। राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ सेज विकासकर्ता पुरस्कार किसको दिया गया है, रीको को दिया गया है, सीतापुरा रीको को। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 दिया गया है नीरज तंबोली को, चिकित्सा से रिलेटेड है ये। ठीक है। अखिल भारतीय साहित्य समागम हुआ है, कहाँ हुआ है, जयपुर में हुआ है, राजस्थान के जयपुर में जून में। और गुलाबी नगरी साहित्य सम्मान दिया गया है मधुर और नीलम कुलश्रेष्ठ को। गुलाबी नगरी साहित्य सम्मान मधुर और नीलम कुलश्रेष्ठ को प्रदान किया गया है। राजस्थानी भाषा का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किरण बादल को दिया गया है टाबरारी दुनिया के लिए। राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किरण बादल, टाबरारी दुनिया। भाषा साहित्य श्रेणी, भाषा राजस्थानी श्रेणी में युवा पुरस्कार दिया गया है देवीलाल महिया को। राजस्थान गौरव पुरस्कार दिया गया है बतुल बेगम को, राज्यपाल ने प्रोवाइड किया। ये कौन है, मांड गायिका हैं और इनको नारी शक्ति पुरस्कार 2022 भी दिया गया था। ठीक है। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में 2 स्वर्ण पदक मिले हैं कृष्णा नागर को। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 2023 में 2 स्वर्ण पदक कृष्णा नागर को प्रोवाइड किए गए हैं। अब चर्चित स्थान 2 जून में कौन कौन से रहे थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। दिव्यांग कला मेला आयोजित किया गया जयपुर में। पहली एकीकृत सैन्य कमान कहाँ पर स्थापित की गई, जयपुर में। राज्य स्तरीय किसान महोत्सव कहाँ पर हुआ, जयपुर में। एनडीआरएफ की स्थापना की गई है राजस्थान में रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। और फर्स्ट एनडीआरएफ सेंटर खोला गया था किशनगढ़ अजमेर में। तो एनडीआरएफ की स्थापना रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में की गई थी और फर्स्ट एनडीआरएफ सेंटर किशनगढ़ अजमेर में खोला गया था। पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान कौन सा है, प्रथम पुरस्कार पवन ऊर्जा में प्रथम पुरस्कार किसको प्रोवाइड किया गया है, राजस्थान को। 2022 में क्षमता क्या थी, 4337 मेगावाट क्षमता थी पवन ऊर्जा में राजस्थान की। मार्च 2023 में क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है, 5204 मेगावाट हो गई है, 5204 मेगावाट। पवन ऊर्जा में प्रथम पुरस्कार राजस्थान को। 2022 में क्षमता थी 4337 मेगावाट और मार्च 2023 में
5204 मेगावाट हो गई है। जल जीवन मिशन में राजस्थान को खर्च के मामले में सेकंड स्थान मिला है और कनेक्शन के मामले में 12वां स्थान प्रोवाइड किया गया है पूरे भारत में। राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो गई है, 5 अगस्त 2023 को होगी। इसके बारे में अपन पहले कवर कर चुके हैं पुरानी वीडियो में। पुराना जो बैक में जो अगस्त में हुआ है उस वाले में कवर कर लिया हमने। लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पर खोला जा रहा है, इसकी मंजूरी दी गई है। गोडवाड़ देसुरी जो है लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा गोडवाड़ देसुरी पाली में। पैरा खेल अकादमी शुरुआत की गई है, जयपुर और जोधपुर में खोली जाएंगी पैरा खेल अकादमी, और ये राजस्थान पहला राज्य रहेगा जहां पर पैरा खेल अकादमियां ओपन की जाएंगी, जयपुर और जोधपुर में। 7 जिलों में अन्य खेल अकादमी शुरू की जा रही हैं, जिसमें सीकर और बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी शुरू की जाएगी, बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी शुरू की जाएगी, भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी शुरू की जाएगी, राजगढ़ चूरू में एथलेटिक्स अकादमी शुरू की जाएगी, और बाड़मेर सीकर में बास्केटबॉल अकादमी शुरू की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जू और बर्ड पार्क कौन सा बनाया जा रहा है। चंबल रिवर फ्रंट पर जो बनाया जा रहा है कोटा में, चंबल रिवर फ्रंट पर जो जू पार्क बनाया जा रहा है सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जू और बर्ड पार्क रहेगा, और देश का पहला पेंगुइन जू और बर्ड पार्क रहेगा। देश का पहला पेंगुइन जू और बर्ड पार्क। देश की फर्स्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब कहाँ बनाई गई है, कोटपुतली में बनाई जा रही है। 5वें फूड इंडेक्स में राजस्थान को 8वां स्थान मिला है, 5वें फूड इंडेक्स में, ये ध्यान रखना है आपको। योजनाओं और कार्यक्रम अभियान की बात करें जून 2023 की, तो स्कूलों में प्रत्येक शनिवार प्रस्तावना और मूल कर्तव्य का पाठन किया जाएगा। दी विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है जयपुर में। डायल फ्यूचर कार्यक्रम शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है, जो ये आज शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, और 10वीं पास कर चुके जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा डायल फ्यूचर कार्यक्रम चलाया जाएगा। नई जलवायु पर्यावरण नीति लॉन्च की गई है राजस्थान द्वारा 2023, नई जलवायु पर्यावरण नीति 2023, जहाँ पर लक्ष्य रखे गए हैं 20% भूभाग को भूभाग पर हरित का निर्माण किया जाएगा, ग्रीनरी का निर्माण किया जाएगा 20% भूभाग पर। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, जहाँ पर पंचायतों में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जो फॉरेस्ट हैं उनसे बाहर पौधे लगाए जाएंगे और पंचायतों में 5 करोड़ पौधों का प्लांटेशन किया जाएगा। जीरो वेस्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है, आंधी गांव, ये है जम्मू रामगढ़ का, जहाँ पर जीरो वेस्ट बनाया जाएगा। और मिड डे मील कार्यक्रम जो होगा राजस्थान में स्कूली बच्चों के लिए, वहाँ पर बायोगैस का उपयोग किया जाएगा, उसकी बायोगैस को प्राथमिकता दी जाएगी। पीएम वय वंदना योजना में गोद भराई समारोह के रूप में कहाँ पर मनाया गया है, दौसा में मनाया गया है। पीएम वय वंदना योजना जो है उसको गोद भराई समारोह के रूप में कहाँ पर मनाया गया, दौसा में मनाया गया। नवगठित बोर्ड जो है राजस्थान के सरकार के द्वारा नए बोर्डों का गठन किया गया है, जहां पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड जो है उदयपुर में बनाया जा रहा है, इसका मुख्यालय कहां पर, उदयपुर में है। ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में, थार क्षेत्र विकास बोर्ड का मुख्यालय जयपुर में, स्वर्ण रजत कला बोर्ड का विकास बोर्ड का जो है मुख्यालय जयपुर में रहेगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या रहेगा, लोक कला का विकास करना। लवकुश बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो काछी, कुशवाहा और साक्य जैसे बागबान जो समाज हैं उनके लिए ये कार्य करेगा, उनके उत्थान के लिए कार्य करेगा। अवंतीबाई लोधी बोर्ड बनाया जाएगा, जो लोधी समाज के विकास के लिए कार्य करेगा। तेलघाणी विकास बोर्ड बनाया गया है, जो तेली समुदाय के लिए कार्य करेगा। स्थापत्य कला बोर्ड का गठन को मंजूरी दे दी गई है, जो स्थापत्य कला के विकास के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, महंगाई राहत शिविर में ये फ्री स्मार्टफोन योजना वहाँ पर घोषणा की गई थी, फ्री स्मार्टफोन योजना, और ये सरकार के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च की गई है। 10 अगस्त 2023 से स्मार्टफोन का वितरण किया गया है, जहाँ पर 40 लाख महिलाओं को ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे। 9 माह का डाटा ये तो 675 रुपये दिए जाएंगे, और फ़ोन के लिए 6125 रुपये DBT के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना ये लॉन्च की गई है, और ये सहकारिता विभाग यहाँ पर इसके द्वारा ये फूड पैकेट वितरण किया जाएगा, और 15 अगस्त 2023 से इसका वितरण शुरू हुआ है। और 370 रुपये में यहाँ पर खर्च आएगा, 370 रुपये, जिसमें 1 किलो सोयाबीन तेल प्रोवाइड किया जाएगा, 1 किलो नमक प्रोवाइड किया जाएगा, 100 ग्राम मिर्च, 100 ग्राम धनिया, 50 ग्राम हल्दी प्रोवाइड की जाएगी इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं निःशुल्क टैबलेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये 8वीं 10वीं है शायद, इसको आप कंफर्म कर लेना। मैंने ये जो मूमल से लिया था तो 9वीं लिख रखा था वहाँ पर। 8वीं 10वीं 12वीं के जो टॉपर्स हैं उनको 6-6 हज़ार प्रत्येक क्लास में टैबलेट वितरण किया जाएगा। और जिला स्तर पर 100 बच्चों को टैबलेट प्रोवाइड किए जाएंगे। कुल 27,900 बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क टैबलेट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसके लिए 18,000 करोड़ रुपये डीबीटी के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना जो है ये शुरू की गई थी। यहाँ पर जो 14 लाख परिवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनको 607 रुपये सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। 500 रुपये में सिलेंडर, जो आपने सुना होगा महंगाई राहत शिविर में, तो उसके लिए 14 लाख परिवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और 200 रुपये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी और 407 रुपये सब्सिडी दी जाएगी राजस्थान सरकार द्वारा। तो इसका शुभारंभ किया गया है 5 जून 2023। लाभार्थी उत्सव मनाया गया था 5 जून 2023 को, उस दिन से इसका शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, ये यहाँ पर क्या होगा, 7 दिन तक 200 रुपये पर डे के हिसाब से जो भी व्यक्ति, जो भी श्रमिक हॉस्पिटलाइज्ड है उसको प्रोवाइड किया जाएगा 200 रुपये पर डे के हिसाब से। और 25 से 60 वर्ष तक के जो श्रमिक हैं उनको ये इस योजना का लाभ मिलेगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। नेक्स्ट जो महंगाई राहत शिविर है उसमें मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, इसकी शुरुआत की गई है। किसान महोत्सव 16 जून 2023 से इसको शुरू कर दिया गया है। 40,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से यहाँ पर बीमा कराया जाएगा। और ये 2 पशुओं का बीमा होगा और ये निःशुल्क होगा। मतलब 40 हज़ार रुपये 2 पशुओं के हिसाब से बीमा कराया जाएगा। 41,950 पशुपालकों को ये बीमा करवाया जा रहा है। 41,950 पशुपालकों को जो लंपी जो बीमारी से जिनकी गाय मर गई थी उनको मुआवजा दिया गया है 40,000 रुपये के हिसाब से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आइकॉनिक डेस्टिनेशन बना है आमेर। सिविल 20 इंडिया समिट कहाँ पर हुई थी, जयपुर में। चंद्रयान 3 की टीम में जो सेंसर का विकास किया गया है, इसमें राजस्थान की कौन शामिल था, सुनीता खोखर जी शामिल थी। और डाकीपुरा डीडवाना नागौर की रहने वाली है। जच्चा बच्चा को टीका हेतु यूविन पोर्टल यहाँ पर बनाया गया है। जैसे कोरोना के लिए बनाया गया था, सेम उसी तरह से जच्चा बच्चा के टीका के मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर यूविन पोर्टल बनाया गया है। खाद्य साइबर सुरक्षा लैब कहाँ पर स्थापित की गई है, स्थापित की जा रही है RPA राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में। उद्यानिकी ग्राह्य परीक्षण केंद्र की अगर अपन बात करें तो बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर और जोधपुर, यहाँ पर उद्यानिकी ग्राह्य परीक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर। राजस्थान धरोहर संग्रहालय की अपन बात करें तो जयपुर में स्थापना की गई है। राज्य योग दिवस की थीम क्या रखी गई थी, हर घर आंगन योग। राज्य योग दिवस की थीम हर घर आंगन योग रखी गई थी। तो ये जून तक की करंट अफेयर्स है। तो दोस्तों हम लगातार कवर कर रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स, और अभी तक हमने अगस्त, जुलाई और जून ये करंट अफेयर्स कवर कर ली है। अब नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं मई, अप्रैल, मार्च और फरवरी, ये 4 महीने करंट अफेयर्स अब कवर करने वाले हैं। तो इसके नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पार्ट में मिल जाएंगे, और उसके बाद में टेलीग्राम जो चैनल है अपना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका दूसरा पार्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फिर से मई 2023 करंट अफेयर्स। राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को। ये 41वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह हैं। राजस्थान एथलेटिक्स संघ के चेयरमैन बने हैं गोपाल सैनी जी। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में सिल्वर किसको मिला है, अवनी लेखरा को मिला है, और ये चांगवान कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। इनका जो खेल है वो है 10 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर एयर राइफल जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें इनको गोल्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी के वार्षिक पुरस्कार 2023 जारी किए गए हैं और प्रदान किए गए हैं। नामों की घोषणा कर दी गई है। मीरा पुरस्कार रति सक्सेना को दिया गया है, जो हंसी एक प्रार्थना, ये यहाँ पर इनकी कृति है। रांगे राघव पुरस्कार भरत चंद्र शर्मा को पीर परबत्सी के लिए दिया गया है। सुधिंत पुरस्कार कवि कायम रक को दिया गया है, मुझ में मीठा तू है। देवीलाल सामर पुरस्कार जो दिया गया है अजय अनुरागी को राग नंबर के लिए दिया गया है। देवराज उपाध्याय पुरस्कार राजाराम भादु कविता के आयाम के लिए दिया गया है। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार यश गोयल को दिया गया है, ये नामुमकिन नेता के लिए दिया गया है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है निहाल चंद गोयल को। तो ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर है, जयपुर में है, और इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है निहाल चंद गोयल को।
लोकसभा की जो प्राक्कलन समिति है उसमें राजस्थान के 3 सांसद शामिल हैं और ये हैं पीपी चौधरी जो पाली से सांसद हैं, निहाल चंद चौहान ये गंगानगर से सांसद हैं और राज्यवर्धन राठौड़ ये जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं। तो 3 सांसद यहाँ पर शामिल हैं लोकसभा की प्राक्कलन समिति में। राजस्थान के नई जेलों के लिए गठित जो समिति है वो कौन सी समिति है? राम लुभाया समिति, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। आड्रे ड्रेस पाल्म्स अवार्ड जो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? RS खंगारोथ को दिया गया है और ये जयपुर के हैं। 26वें नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 110 मीटर हर्डल में रजत पदक किसको मिला है? माधवेंद्र सिंह को मिला है 26वें नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अप्रैल 2023 का जो चर्चित व्यक्तित्व कौन रहे थे, तो वो थे वायुसेना का जो गैलेंट्री अवार्ड पाने वाली जो प्रथम महिला अफसर कौन थी? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, एक कोटा से हैं। पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है? निशा कुलहरी हैं जो झुंझुनू से हैं। बोस्टन मैराथन 2023 में जो सबसे तेज राजस्थान के जो धावक रहे हैं, सबसे तेज जो धावक रहे हैं राजस्थान के वो कौन है? महेश द्विवेदी हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया है द्रौपदी मुर्मू ने और एक बीकानेर के किसान हैं किशन लाल सुथार, इनको दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषक उपहार योजना में पुरस्कार दिया गया है जो 3 हैं यहाँ पर। कृषक प्रदीप कोटा के हैं, हनुमानगढ़ के जसवंत हैं और मोहनलाल हैं हनुमानगढ़ के, तो इनको कृषक उपहार योजना में पुरस्कार दिया गया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के मानद उपाधि विद्या वारिधि से सम्मानित निशानेबाज कौन है? अपूर्वी चंदेला है। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, इसकी मानद उपाधि है विद्या वारिधि। ठीक है। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई है, इसमें राव सिंहा सम्मान दिया गया है अश्विनी वैष्णव को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है लेखराज मेहता को और राजा राम मेघवाल सम्मान दिया गया है सुरेंद्र सिंह को, ये पहली बार शुरू किया गया है। JKLU लोरिएट अवार्ड दिया गया है RA मशेलकर को, JKLU लोरिएट अवार्ड RA मशेलकर को प्रदान किया गया है। और राजस्थान ललित कला अकादमी का कलाविद सम्मान प्रदान किस किस को किया गया है? 8 नामों की घोषणा की गई है कलाविद सम्मान के लिए। शैल चोयल, CS मेहता, भवानी शंकर शर्मा, शब्बीर हसन काजी, दीपिका हाजरा, रीटा प्रताप, सुब्रतो मंडल, महावीर स्वामी, ये 8 नामों की घोषणा की गई है राजस्थान ललित कला अकादमी के कलाविद सम्मान के लिए। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया गया है? राजेंद्र राठौड़ को बनाया गया है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 ये किसको घोषित किया गया है? नंदिनी गुप्ता को, और ये कोटा की रहने वाली हैं। राजस्थान विधानसभा 2023-24 की विभिन्न कमेटी बनाई गई हैं और समिति बनाई गई हैं, उनके अध्यक्ष कौन कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है तो आप इसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो जनलेखा समिति जो है उनके अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र राठौड़ होंगे। प्राक्कलन समिति कै इसके अध्यक्ष कौन होंगे? राजेंद्र पारीक होंगे। प्राक्कलन समिति खै इसके अध्यक्ष होंगे दयाराम परमार। राजकीय उपक्रम जो है उसकी समिति अध्यक्ष कौन है? गोविंद डोटासरा। नियम समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? CP जोशी जी होंगे। और विशेषाधिकार समिति के JP चंदेलिया होंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। पिछड़े वर्ग कल्याण के लिए जो समिति बनाई गई है वो जितेंद्र सिंह और अनीता बधेल की बनाई गई है, वो अध्यक्ष रहेंगे। ST वर्ग के कल्याण के लिए नागराज, SC वर्ग के कल्याण के लिए अशोक को बनाया गया है और अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए अमीन खां को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है, तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रदेश का हेड ऑफ द फॉरेस्ट बनाया गया है RFS मुनीश गर्ग को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है प्रेम सिंह मीणा को, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चर्चित स्थान मई और अप्रैल में कौन कौन से रहे हैं। तो मारवाड़ युवा महोत्सव मनाया गया जोधपुर में। 3D सिटी वाले 4 शहर कौन कौन से हैं जो काजू से आप याद रख सकते हो, काजू या जूका? तो एक है कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर। तो काजू से आप याद रख सकते हो 3D सिटी वाले 4 शहर। लवकुश वाटिका, प्रत्येक जिले में 2 लवकुश वाटिकाएं बनाई जाएंगी। इस तरह से कुल 66 लवकुश वाटिकाओं की घोषणा उस समय की गई थी। उसके बाद अब 50 जिले बन गए तो शायद 100 यहाँ पर लवकुश वाटिकाएं हो जाएंगे। तो 66 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई थी यहाँ पर। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाया जा रहा है और ये महाराणा प्रताप की जो 413वीं जो जयंती है उस पर ये घोषणा की गई है। साथ में महाराणा प्रताप पनोरमा की घोषणा की गई है, चावंड में बनाया जाएगा महाराणा प्रताप पनोरमा। ट्रेवलर चॉइस अवार्ड 2023 का विश्व का नंबर 1 होटल बताया गया है रामबाग पैलेस जयपुर को। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य क्षेत्र के राजसिंह, डूंगरपुर
क्रिकेट ट्रॉफी मेरठ में आयोजित हुई थी और यहाँ पर अंडर 14 का जो चैंपियन कौन था, राजस्थान था और विदर्भ को इन्होंने हराया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने ला है आपको। मध्य क्षेत्र राजसिंह डूंगरपुर क्रिकेट ट्रॉफी कहाँ पर आयोजित हुई, मेरठ में, और कौन चैंपियन रहा है, राजस्थान रहा है। किसको हराया, विदर्भ को हराया है। 42वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप ये वाराणसी में आयोजित हुई और राजस्थान इसमें विजेता रहा है और यूपी को हराया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जंगल सफारी शुरू हुई है यहाँ पर जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में और बीड़ झुंझुनू जो कंजर्वेशन रिजर्व है वहाँ पर जंगल सफारी शुरू की गई है। मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया जोधपुर में। जलदेवी माता मंदिर अभी न्यूज में रहा था, वो कहाँ पर है, सांसेरा राजसमंद में है जलदेवी माता का मंदिर। आरकैट केंद्र यहाँ पर 5 संभागों में स्थापित किए गए हैं। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जो केंद्र हैं 5 संभाग में, यहाँ पर जयपुर प्लस जोधपुर, ये जो जे जो हैं ये यहाँ पर शामिल नहीं है संभाग, बाकी भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, ये 5 संभाग में आरकैट केंद्र ओपन किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने 5500 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास किया है नाथ द्वारा राजसमंद में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, लिथियम के महाभंडार यहाँ पर मिले हैं डेगाना नागौर में और जम्मू कश्मीर में इससे पहले हमको मिले थे और 5.9 मिलियन टन के यहाँ पर भंडारों की पता लगा है और इसके बाद भारत 3rd नंबर पर आ जाएगा लिथियम महाभंडार के मामले में। ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल लेजर के अनुसार 10 बेस्ट लोकेशन में राजस्थान का कौन सा है जगह, उदयपुर है। ठीक है, उदयपुर ध्यान रखना है। हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में और न्यूक्लियर क्षेत्र में चलने वाला पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा ये। ठीक है, हाइड्रोजन जो प्लांट यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना यहाँ पर सरकार का लक्ष्य रहेगा। श्रीनाथ जी की पीठ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में। श्रीनाथ जी की जो पीठ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेम अप्रैल 2023 में कौन कौन से मुख्य जो जगह रही थी वो अपन पता कर लेते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर RIC कहाँ पर ओपन किया जा रहा है, झालाना जयपुर में। फोर्ब्स मैगजीन दुनिया के जो 23 बेस्ट प्लेसेस टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड इन 2023 में भारत का एकमात्र राज्य कौन शामिल किया गया है, राजस्थान। इसको कौन सा स्थान दिया गया है, 14वां स्थान दिया गया है। तो 23 बेस्ट जो स्थान हैं 2023 में ट्रेवल करने के लिए, उसमें एकमात्र राज्य यहाँ पर फोर्ब्स मैगजीन ने बताया राजस्थान को। PM श्री योजना में सर्वाधिक स्कूल राजस्थान के हैं जो 402 स्कूल हैं और PM श्री योजना क्या है, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। 2027 तक इन स्कूल्स को मॉडल स्कूल में कन्वर्ट किया जाना है और 2 करोड़ रुपए प्रत्येक स्कूल को दिए जा रहे हैं, जहां पर जो सेंटर और स्टेट का रेशो क्या है, 60-40 का रेशो है। 718 विद्यालयों का यहां पर चयन किया जाएगा इस योजना के तहत। केंद्रीय जल आयोग द्वारा एकमात्र आइकॉनिक बांध किसको बताया गया है, राणा प्रताप सागर बांध। ये रावत भाटा कोटा में स्थित है राणा प्रताप सागर बांध, इसको एकमात्र आइकॉनिक बांध बोला गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के 2022 के अकॉर्डिंग राजस्थान का 15वां स्थान है और फर्स्ट जो है स्थान वो कर्नाटक का स्थान है। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ट्रेन है वो अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच में शुरू हुई है 12 अप्रैल 2023 को। अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया गया है राजस्थान में, बनाया जाएगा 10,000 मेगावाट क्षमता का ये रहेगा। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और THDC इंडिया के बीच में यहाँ पर MOU फाइनल हुआ है। ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। 40,000 करोड़ का निवेश यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको बॉक्स में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अब G20 देशों की जो महिलाओं का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, जयपुर में हुआ है। और G20 की जो अध्यक्ष कौन है, संध्या पुरेचा रही हैं यहाँ पर। और G20 के शेरपा कौन है, अमिताभ कांत हैं। मिशन डिजिटल महिला शुरू किया गया है अमिताभ कांत के द्वारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभाविक मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 जारी की गई। उसमें गुड कैटेगरी में यहाँ पर राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, कोटा, रणथंभौर, सरिस्का, इनको मुख्य गुड कैटेगरी में यहाँ पर शामिल किया गया है। 4 नए परमाणु रिएक्टर बनाए जाएंगे माही बांसवाड़ा में और यहाँ पर 700 मेगावाट ऊर्जा यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा। सबसे बड़ी रेरा रजिस्ट्रेशन संख्या जो है किसकी है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की है। खेल महोत्सव वाला संसदीय क्षेत्र जहाँ पर खेल महोत्सव आयोजित किया गया तो कोटा बूंदी था, जो ओम बिरला का वाला जो संसदीय क्षेत्र है।
अब अप्रैल और मई में जो चर्चित योजनाएं कार्यक्रम कौन कौन से रहे उनके बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, कक्षा 1 से 8 तक प्रतिदिन यहाँ पर दूध प्रोवाइड किया जाएगा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। 29 नवंबर 2022 से ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई है। यहाँ पर 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 150 ml और 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 200 ml यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। RCDF द्वारा यहाँ पर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई है। पालनहार योजना, अन्य श्रेणी लाभार्थियों की राशि, अन्य पालनहार योजना, ये अन्य श्रेणी लाभार्थियों की सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है। 0 से 6 आयु वर्ग के जो यहाँ पर 750 रुपये उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और 6 से 18 आयु वर्ग के जो हैं उनको 1500 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे और 1 जुलाई 2023 से ये प्रभावी हो जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जयपुर में स्थापित किया गया है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा जोधपुर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। कुश्ती अकादमी कहाँ खोली जाएगी? सरदारपुरा नाथद्वारा में कुश्ती अकादमी खोली जाएगी। किसान मेलों का आयोजन किया जा रहा है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में किसान मेलों का आयोजन किया गया वहाँ पर उस समय। राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जारी करने वाला अस्पताल कौन सा बना है? डूंगरपुर जिला अस्पताल बना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अप्रैल 2023 में और कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पर रही, अभियान, ये कार्यक्रम शुरू किए गए। मिनी किट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए लघु सीमांत किसानों को और इनको बाजरा, तिल, मूंग, मोठ आदि इनसे रिलेटेड जितने भी बीज हैं उनको प्रोवाइड किया गया है कृषि विभाग के द्वारा। बेस्ट परफॉर्मिंग कार्यालय की अगर बात करें तो जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय को बेस्ट परफॉर्मिंग कार्यालय बोला गया है केंद्रीय आवास और शहरी विकास निगम द्वारा। फोर्ब्स मैगजीन द्वारा भारत में उदयपुर को 2nd स्थान मिला है और पहला यहाँ पर लद्दाख की स्पीति वैली को मिला है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट यहाँ पर डेवलप किए जा रहे हैं। मानसागर जो झील है, जल महल जयपुर में, इसमें 1000 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट डेवलप किया जाएगा और आना सागर जो झील अजमेर की है वहाँ पर 400 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। और ये किसके द्वारा लगाए जाएंगे? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा। तो मानसागर और आना सागर, ये 2 चीज़ ध्यान रखनी है आपको। चौथा, ईट राइट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? गांधीनगर जयपुर बना है। ठीक है, और यहाँ पर 3 ऑलरेडी कौन कौन से हैं? जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, अलवर हो गया, पहले 3 थे, अब चौथा गांधीनगर जयपुर बना है ईट राइट स्टेशन। नसीराबाद सैन्य छावनी को समाप्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया, जयपुर। G20 पर्यटन एक्सपो कहाँ पर आयोजित किया गया? जयपुर में आयोजित किया गया। पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन विभाग राजस्थान और फिक्की की सहायता से ये G20 पर्यटन एक्सपो आयोजित किया गया। 3 नए संरक्षित अभ्यारण्यों की घोषणा हुई है, सोरसेन 12 में, खींचन जोधपुर में और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। ये 3 नई संरक्षित अभ्यारण्य यहाँ पर घोषणा हो चुकी है। इससे पहले झालाना आमागढ़ जयपुर में घोषणा हुई थी और कुंजी स्वांस 12 में घोषणा की गई थी। अब कुल संरक्षित क्षेत्र राजस्थान में कितने हो गए हैं? 26 हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। महंगाई राहत शिविर जो है 24 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और ये महापुरा गांव से शुरू किया गया था महंगाई राहत शिविर। 10 योजनाओं का लाभ यहाँ पर जन आधार कार्ड से प्रोवाइड करने की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई। 1 जून 2023 से यहाँ पर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया था। 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक यहाँ पर कैंप आयोजित किए गए थे और 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को यहाँ पर लाभ दिया जाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया। 10 योजनाएं यहाँ पर मुख्य कौन कौन सी थी? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, यहाँ पर BPL और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें BPL को 610 रुपये और उज्ज्वला जो लाभार्थियों को 410 रुपये की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। निःशुल्क बिजली योजना यहाँ पर जारी की गई, जहाँ पर 100 यूनिट पर महीने यहाँ पर उपभोक्ताओं को प्रोवाइड किया जाएगा, उसका लाभ दिया जाएगा। निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। निःशुल्क बिजली यहाँ पर किसी उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रति महीने यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। 4th जो योजना थी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, यहाँ NFSA परिवार जो हैं उनको 370 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से प्रोवाइड किए जाएंगे। 392 करोड़ यहाँ पर मासिक व्यय होगा इस योजना पर और कॉनफेड द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ये योजना चलाई जाएगी। MG नरेगा जो है मनरेगा
उसमें 25 अतिरिक्त कार्य दिवस यहाँ पर प्रोवाइड 25 अतिरिक्त दिवसों का रोजगार यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में यहाँ पर जो है कथोड़ी, सहरिया और विशेष योगजन को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिवस का रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर 25 दिवस की बढ़ोतरी कर दी गई है, पहले 100 दिन था, 125 दिवस हो चुका है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिनिमम 1000 रुपये कर दी गई है, न्यूनतम 1000 रुपये यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, जहाँ पर प्रत्येक किसान के जो 2 पशु हैं उनको 40-40 हज़ार का बीमा निःशुल्क कराया जाएगा। ठीक है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो योजना पहले 10 लाख रुपए तक का बीमा हो रहा था, 25 लाख रुपए तक का बीमा हो रहा है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा जो 5 लाख था, अब यहाँ पर इसको 10 लाख कर दिया गया है। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना की अगर अपन बात करें तो 463 करोड़ रुपए राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना 463 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं और 2 वर्षों में 50,000 किसानों को इसका लाभ मिला है। SC ST गैर लघु सीमांत कृषकों को यहाँ पर 10% अतिरिक्त अनुदान प्रोवाइड किया जाएगा। प्रशासन सहयोगी संघ अभियान 30 सितंबर 2023 तक यहाँ पर चलेगा। स्वयं सहायता समूहों को 8% ब्याज अनुदान प्रोवाइड कराने की भी घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है RTDC द्वारा जैसलमेर में। ठीक है। और RTDC द्वारा गोल्फ कोर्स का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा उदयपुर, जोधपुर, पुष्कर, माउंट आबू और अलवर में। ठीक है। 6 इको एडवेंचर बनाए जाएंगे, कानोता बांध, बंद बरेठा, कायलाना, सुरपुरा, हेमावास और कोट बांध में यहाँ पर 6 इको एडवेंचर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की बात करें तो चिरंजीवी परिवार के जो मुखिया है उसको स्मार्टफोन देने की घोषणा उस समय की गई थी 30 अगस्त 2023 से, जो अब ये 10 अगस्त से हो चुका था। 40 लाख महिलाओं को यहाँ पर ये फ़ोन दिया जा रहा है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो मिसलेनियस जो है विविध, और इसमें क्या था मई और अप्रैल में, तो स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर द्वितीय का गठन यहाँ पर किया जा रहा है। स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर द्वितीय। हाइड्रोपोनिक खेती का विकास किया जा रहा है किसके द्वारा? काजरी के द्वारा। कहाँ पर है ये? इसका काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। बिना मिट्टी के यहाँ पर खेती की जाएगी हाइड्रोपोनिक खेती के द्वारा। पशुधन फ्रोजन सीमन बैंक बस्सी जयपुर में बनाया जा रहा है। सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक है ये। ठीक है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ पर, ये किससे रिलेटेड है? जयपुर से रिलेटेड। इसकी थीम क्या रही? सस्टेनेबल टूरिज्म रही। 10वां भारत गौरव सम्मान प्रोवाइड किया गया है राजस्थान के 6 व्यक्तियों को संस्कृति युवा संस्था के द्वारा, और ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस में इसको आयोजित किया गया था 10वां भारतीय गौरव सम्मान। यहाँ पर किस किस को दिया गया? मेहंदीपुर बालाजी के जो महंत है नरेश पुरी को दिया गया, गजराज सिंह राठौड़ को दिया गया, सत्यम आहूजा को दिया गया, श्याम सुंदर बजाज को दिया गया, अमित लाठ को दिया गया और डॉक्टर संदीप जैन को ये दिया गया। भारत नेपाल कर्मसीव अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? हेमलता शर्मा को दिया गया है, जयपुर की रहने वाली हैं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा देने में राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में कौन कौन से अभ्यारण्य शामिल किए गए हैं? दर्रा अभ्यारण्य शामिल किया गया है, जवाहर सागर अभ्यारण्य शामिल किया गया है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य शामिल किया गया है और नया भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य शामिल किया गया है। दर्रा, जवाहर सागर, चंबल और भैंसरोडगढ़। सरकारी स्कूल में रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जाएगी जो अभी तक 5 में है और कुल 305 में यहाँ पर लगेगी। 300 प्लस 5 मतलब 5 में हो चुकी है और 300 और स्कूलों में यहाँ पर लगाई जाएगी और रोबोटिक्स लैब। तो सबसे पहली जो रोबोटिक्स लैब कहाँ पर लगाई गई? ये लगाई गई है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लवाना आमेर में। खेलो इंडिया नेशनल अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? चूरू को प्रदान किया गया है। राज्य में नगरीय निकाय पिछले वर्ष नए 39 नगरीय निकाय बने हैं और कुल 252 हो चुके हैं मई 2023 तक। राज्य हैप्पीनेस रैंकिंग में राजस्थान को 27वां स्थान मिला है और प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर कितनी है? 21 है यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय। राजस्थान में 21वीं रैंक है प्रति व्यक्ति आय में और राज्य हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान को 27वां स्थान मिला है। राज्य में अक्षय ऊर्जा की क्षमता कितनी है? 270 गीगावाट है, जो अभी तक 221 गीगावाट के प्लांट यहाँ पर लगे हैं और राज्य में अक्षय ऊर्जा की क्षमता कितनी है? 270 गीगावाट। अप्रैल वाली करंट अफेयर्स में ये शामिल था। भौतिकी कार्यशाला का आयोजन किया गया है सोलर ऑब्जर्वेटरी उदयपुर में। भौतिकी कार्यशाला का आयोजन सोलर ऑब्जर्वेटरी उदयपुर में किया गया है। उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? AS किरण कुमार था। राष्ट्रीय सौर वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जा रही है? पेंगोंग झील लद्दाख में। मास्ट दूरबीन कहाँ पर है? राजस्थान में। सौर वेधशाला उदयपुर में स्थापित की जा रही है।
प्रदेश का पहला हेरिटेज टर्मिनल कहाँ पर है? जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगाया जा रहा है पहला हेरिटेज टर्मिनल। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण कस्बों में भी शुरू की जाएगी 1 जून 2023 से। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण कस्बों में भी। अब बात कर लेते हैं मार्च 2023 की करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं हम। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी का 2022-23 का पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए गए हैं। सूर्यमल्ल मिश्र पुरस्कार दिया गया है मधु आचार्य आशावादी को। राजस्थानी भाषा सम्मान चंद्रप्रकाश देवल को। राजस्थान साहित्य पुरस्कार अर्जुन देव को। राजस्थान संस्कृति सम्मान दिया गया है ब्रजरतन को। राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार सम्मान दिया गया है राम बख्श को। तो ये पहले भी अपन कवर कर चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार प्रोवाइड किया गया है गोपाल प्रसाद शर्मा को, जो राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं। 4 व्यक्तियों को यहाँ पर पद्मश्री मिला है, राजस्थान के रहने वाले हैं। जयपुर के हैं लक्ष्मण सिंह, इनको पर्यावरण जल संरक्षण के लिए भी दिया गया है। जयपुर के 2 हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इनको गज़ल गायन के लिए दिया गया है। और डूंगरपुर के हैं मूलचंद लोढ़ा, इनको आदिवासी उत्थान के लिए दिया गया है। तो ये 4 नाम ध्यान रखने हैं, लक्ष्मण सिंह, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन और मूलचंद लोढ़ा। राकेश झुंझुनवाला और कुमार मंगलम बिड़ला भी राजस्थान से संबंधित हैं और इनको पद्मश्री दिया गया है। राकेश झुंझुनवाला को और कुमार मंगलम बिड़ला को पद्म भूषण प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान अवार्ड दिए गए हैं सीपी जोशी जी, जो हैं लोक विधानसभा स्पीकर, उनके द्वारा। तो 2023 की जो सर्वश्रेष्ठ विधायक कौन है? अनीता बघेल हैं। इनको अजमेर दक्षिण से जो ये विधायक हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान 2023 के लिए दिया गया। और 2022 के लिए दिया गया अमीन खां को, ये शिव तहसील बाड़मेर से हैं। राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड दिया गया है ममता बाजपेयी को, और ये क्या है? गायिका हैं। राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? एनपी पाठी को किया गया है। एमएनआईटी के निदेशक हैं ये। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इसके सदस्य कितने होंगे? 7 सदस्य होंगे वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु एक समिति बनाई गई है राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए, और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? सीताराम महापात्रा रहेंगे। और अभियान क्या चलाया गया है इनके द्वारा? हेला मायणरो एक अभियान चलाया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल करने के लिए। राष्ट्रपति द्वारा जल योद्धा श्रेणी में पुरस्कृत किसको किया गया है? जल योद्धा श्रेणी में पुरस्कृत किसको किया गया है? गायत्री देवी यादव को किया गया है। राजस्थान एथलेटिक्स संघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? गोपाल सैनी को बनाया गया है। डेफ ओलंपिक में प्रदर्शन करने वाले शटलर कौन हैं जिन्हें वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग मिली है? राजस्थान से रिलेटेड हैं अभिनव शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता हुई है, इसमें 2 गोल्ड राजस्थान पुलिस को मिले हैं और राजस्थान के एक व्यक्ति को मिले हैं, ओम प्रकाश को मिले हैं। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट के 5वें इवेंट में पदक 5 इवेंट में पदक किसको मिला है? महेंद्र शर्मा को। पंचकुला हरियाणा में ये प्रतियोगिता हुई थी, ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट। प्रथम पुरस्कार प्राप्त कलेक्टर, यहाँ पर प्रथम पुरस्कार दिए गए हैं कलेक्टरों को विभिन्न योजनाओं के लिए। तो इंदिरा महिला शक्ति निधि के लिए पुरस्कार दिया गया है लक्ष्मण सिंह कुड़ी को। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए दिया गया है जितेंद्र कुमार सोनी को। इंदिरा महिला शक्ति विशिष्ट सम्मान दिया गया है सुनीता गुप्ता को। और राजस्थान साहित्य उत्सव मनाया गया था जोधपुर में, राजस्थान साहित्य उत्सव जोधपुर। 6th फेडरेशन वुशु प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन रहा है? राजस्थान रहा है 6th फेडरेशन वुशु प्रतियोगिता। राजस्थान ने 26 पदक जीते हैं और इसको 6 गोल्ड यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गोविंद देव जी का मंदिर का उज्जैन कॉरिडोर की तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। गोविंद देव जी मंदिर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो कहाँ पर आयोजित किया गया? जोधपुर में। ठीक है। भारतीय पुलिस एथलेटिक्स में राजस्थान पुलिस ने कितने पदक जीते हैं? 21 पदक जीते हैं और लखनऊ में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। नए जिले और नए संभाग बनाने की घोषणा की गई है 17 मार्च 2023 को। और समिति इसके लिए कौन सी बनाई गई? राम लुभाया समिति। और इसमें बजट कितना दिया गया है? 2000 करोड़ रुपए यहाँ पर बजट प्रोवाइड किया गया है। पहली ग्राम पंचायत कौन सी है जो सीधे जिला बनी है? दूदू ग्राम पंचायत है। और यहाँ पर 13 जिलों का पुनर्गठन करके 19 जिले बनाए गए हैं 13 जिलों में से। ठीक है।
मैक्सिमम जिलों के मामले में राजस्थान तीसरा राज्य हो गया है। यहाँ पर नए संभाग बनाए जा रहे हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, 3 संभाग बनाने की घोषणा की गई है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा बनाया गया है? अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम, ये चौंप जयपुर में होगा। अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम चौंप जयपुर, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा। 69वीं सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता हुई है जिसमें राजस्थान को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कांस्य पदक मिला है, और ये महेंद्रगढ़ हरियाणा में आयोजित की गई थी। मार्च करंट अफेयर्स में आया था ये। ऑर्गन डोनेशन के लिए स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया है? राजस्थान को दिया गया है। पहला अंगदाता स्मारक कहाँ बनाया गया है? सेंट्रल पार्क जयपुर में बनाया गया है अंगदाता स्मारक। 45वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया है? बांसवाड़ा में इसका आयोजन किया गया है। 45वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट। आरटीआई के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बेंच बनाई गई है जोधपुर में। ठीक है। औद्योगिक मेला और प्रदर्शनी उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? दशहरा मैदान कोटा में औद्योगिक मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का 2023 कहाँ पर आयोजित की गई? जो जयपुर में आयोजित की गई, और ये राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव 2023। क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? गुड़ामलानी बाड़मेर में। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में ओपन किया जा रहा है। 5वीं वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की जाएगी जयपुर में। 5वां टाइगर रिजर्व शुरू किया जाएगा करौली, धौलपुर और भरतपुर में। 5वां टाइगर रिजर्व। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए रामगढ़ विस्तारित टाइगर रिजर्व का 539 हेक्टेयर जो एरिया है उसको डिनोटिफाई कर दिया गया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए। प्रदेश की फर्स्ट वाहन स्क्रैपिंग सेंटर किसको बनाया गया है? अजमेर रोड जयपुर को बनाया गया है। अजमेर रोड जयपुर में फर्स्ट वाहन स्क्रैपिंग सेंटर बनाया जा रहा है। विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? कोटा में किया जाएगा। इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया गया? जयपुर में। शेखावटी उत्सव कहाँ मनाया गया? लक्ष्मणगढ़ सीकर में। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर ओपन किया जा रहा है? जामडोली जयपुर में। राजस्थान आईटी डे एक स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन हुआ था जयपुर में, जिसमें मुख्यमंत्री साहब द्वारा मुख्य घोषणाएं जो कौन कौन सी की गई थी? मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना, जहां पर जो आवागमन में जो असमर्थ लाभार्थी हैं, जैसे दिव्यांग है, वृद्ध है, विधवा है, उसको घर बैठे ही विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। एक जन आधार ई वॉलेट बनाने की भी यहाँ पर घोषणा की गई है मुख्यमंत्री साहब के द्वारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं G20 की जो सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? उदयपुर में आयोजित की गई। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास हुआ है, ये किस किस के बीच हुआ? सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ, और ये कहाँ पे आयोजित हुआ? जोधपुर में आयोजित किया गया। वन वर्ल्ड टीबी समिट हुई है वाराणसी में, जिसमें राजस्थान के जो 8 जिले हैं उनको नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 दिया गया है, 8 जिलों को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि बढ़ाई गई है, और ये कब तक कर दी गई है? मार्च 2024 तक कर दी गई है। इसकी आयु सीमा भी 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की। चिरंजीवी योजना में अब कवर मिलेगा 25 लाख का, और ये योजना शुरू हुई थी 1 मई 2021 से। मुख्यमंत्री आश्रय सेवा योजना भी मैंने बताया आपको, वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाओं के लिए ये योजना शुरू हुई है 20 मार्च 2023 को। राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है पालनहार योजना को। तो विभिन्न यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किए गए। तो राष्ट्रीय स्तर का जो स्कॉच गोल्ड अवार्ड तो पालनहार योजना को दिया गया। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को रजत अवार्ड मिला है, सिल्वर अवार्ड। कोरोना सहायता योजना और मुख्यमंत्री सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये 3 योजना है, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है। नई शिक्षा नीति पर आधारित कार्यक्रम यहाँ पर लॉन्च किया गया है, स्मार्ट शाला कार्यक्रम, और ये 1st से लेकर जो 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको अंग्रेजी गणित खेल खेल में यहाँ पर सिखाया जाएगा। 8 जिलों के जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर ये स्मार्ट शाला कार्यक्रम चलाया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 यहाँ पर जारी की गई है, इस राष्ट्रीय स्तर की, इसमें राजस्थान को 3rd स्थान मिला है।
ई गवर्नेंस में राजस्थान को सेकंड स्थान मिला है, आवास के लिए यहाँ पर फर्स्ट स्थान मिला है और परिवहन के लिए यहाँ पर फोर्थ स्थान मिला है, जबकि शीर्ष यहाँ पर रहा है गुजरात। ओवरऑल रहा है थर्ड स्थान राजस्थान का और फर्स्ट रहा है गुजरात का। और अगर अपन ई गवर्नेंस में बात करें तो सेकंड रैंक रही है, आवास श्रेणी में बात करें तो फर्स्ट रैंक रही है, परिवहन श्रेणी में बात करें तो फोर्थ रैंक यहाँ पर रही है राजस्थान की। अगर अपन बात करें राइट टू हेल्थ बिल जो है, मरीज की शिकायतों के लिए राज्य और जिला स्तर पर एक प्राधिकरण बनाया जाएगा, ये राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा की गई है। स्वास्थ्य का अधिकार प्रोवाइड करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव में अगर अपन बात करें नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एमओयू फाइनल हुआ है 87,000 करोड़ रुपए का रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव में। और देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? भड़ला जोधपुर में है। 2022 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है राजस्थान को। नवीन सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई और पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब जारी की गई? 2019 में। राजस्थान निवेश और प्रोत्साहन नीति कब जारी की गई थी? 2019 और 2022 में। एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल लॉन्च किया गया है, एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल। नेक्स्ट बात करते हैं सामूहिक विवाह योजना प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई है, यहाँ पर अब 21,000 रुपये बढ़ाई गई है और प्रति जोड़ा यहाँ पर 25,000 रुपये भी दिए जाएंगे। प्रत्येक जिले में 2 लॉन्च पैड यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। इनको क्या बोला गया है? इंक्यूबेशन जो सेंटर है उसका छोटा रूप है लॉन्च पैड। तो प्रत्येक जिले में 2 लॉन्च पैड यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो टोटल 33 जिले उस समय थे, तो उस समय टोटल 66 के लिए घोषणा की गई थी। संचार प्रौद्योगिकी विभाग और यूनिसेफ के दोनों की सहायता से ये लॉन्च पैड बनाए जाएंगे राजस्थान में। स्कूली बच्चों का स्टार्टअप आइडिया पर वर्क करना यहाँ पर मुख्य कार्य रहेगा। ठीक है। राजस्थान की अगर 2022-23 की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करें तो 11.04% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही है राजस्थान की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पालनहार योजना की राशि भी बढ़ाई गई है राजस्थान में। 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए 750 रुपये पर मंथ कर दी गई है और जो 6 से लेकर 18 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए 1500 रुपये प्रति महीने पालनहार योजना की राशि बढ़ा दी गई है। 1500 रुपये प्रति मंथ दिए जाएंगे। अनुप्रति लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, 30,000 अब लाभार्थी हो गए हैं अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स की इनोवेशन लैब स्थापित की जाएगी आईआईटी जोधपुर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स की इनोवेशन लैब। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? रानपुर कोटा में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय। सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन कहाँ पर स्थापित की गई है? बिछीवाड़ा डूंगरपुर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन बिछीवाड़ा डूंगरपुर। राजस्थान देश का 15.05% दूध उत्पादित करता है और 45.91% ऊन उत्पादन करता है और देश में फर्स्ट स्थान है राजस्थान का दूध और ऊन के मामले में। विश्व धरोहर का दर्जा किसको दिया गया है? जैसलमेर को। जैसलमेर और बाड़मेर जो नेशनल डेजर्ट पार्क है उसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। गोडावण प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। पन्नाधाय पनोरमा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पांडोली चित्तौड़गढ़ में। केसरी सिंह बारठ पनोरमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? शाहपुर भीलवाड़ा में बनाया जाएगा। लोक देवता अमराजी भगत का पनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? चित्तौड़गढ़ में बनाया जाएगा। महाराव शेखाजी का सशस्त्र बल अकादमी सीकर में यहाँ पर बनाई जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 कृति भारती को प्रोवाइड दिया गया है। सिंचाई मित्र मिशन स्थापित किया जा रहा है। सिंचाई मित्र मिशन गंगानगर कलेक्टर के द्वारा ये मिशन चलाया गया। टॉप 3 जो प्रदूषित जो ज़िले हैं राजस्थान के कौन कौन से? सबसे पहला पाली है, उसके बाद जोधपुर है, उसके बाद में बीकानेर है। पशुपालक सम्मान आयोजित किया गया है दुर्गापुरा जयपुर में। जो राजस्थान राज्य कृषि प्रबंध संस्थान जो है दुर्गापुरा जयपुर, वहाँ पर आयोजित किया गया है पशुपालक संस्थान सम्मान। और सुरेंद्र अवाना और प्रेम सिंह राव को ये पशुपालक सम्मान दिया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ISA, उसमें नया देश शामिल हुआ है कांगो। रास्ता खोलो अभियान अलवर में चलाया गया तत्कालीन जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा।
जैविक खेती में राजस्थान कौन सा स्थान है? 4th स्थान है। फर्स्ट स्थान किसको दिया गया है? छत्तीसगढ़ को दिया गया है। अटल प्रोग्रेस वे की बात करें तो राजस्थान, एमपी और यूपी जो ये हैं, इसमें अटल प्रोग्रेस वे बनेगा। और चंबल नदी के किनारे वाले जो शहर है ना, वहाँ पर ही अटल प्रोग्रेस वे बनाया जाएगा। और राजस्थान में कोटा और बारां में बनाया जाएगा। कोटा के खातौली जिले से ये प्रवेश करेगा अटल प्रोग्रेस वे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फरवरी 2023 की करंट अफेयर्स की। तो राजस्थान का जो चर्चित व्यक्तित्व कौन कौन से रहे हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार दिए गए हैं। आखेदा से आप याद रख सकते हो। आसिन खान 2021 के लिए, खेता खां 2020 के लिए, दारा खां 2019 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रोवाइड किए गए। आसिन खान, खेता खां और दारा खां को द्वारा। विज्ञान क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है तरुण कुमार जैन को, और ये राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। संगीत नाटक अकादमी के अकादमी अवार्ड दिए गए हैं, इसको विघ्ना से याद रख सकते हो। 2021 का विलास जानवे, गैसे गफूर खां 2020 के लिए, नासे नाथुलाल सोलंकी 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी के अकादमी अवार्ड। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया परीक्षित सहानी को। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। जूनियर नेशनल वीमेन वुशु चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई है? कोयम्बटूर में आयोजित हुई है जूनियर नेशनल वीमेन वुशु चैंपियनशिप। और राजस्थान को यहाँ पर 3 पदक दिए गए हैं, जिसमें 1 सिल्वर पदक यहाँ पर मिला है और 2 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर मिले हैं। राजस्थान के जो गुलाब चंद कटारिया जो थे, उनको असम का राज्यपाल भारत सरकार ने बनाया है, उनकी नियुक्ति करी है। अब राजस्थान के चर्चित स्थान की बात कर लेते हैं। फरवरी जो है उसके फरवरी 2023 में कौन कौन से चर्चित स्थान रहे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ये 5वां संस्करण था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए फरवरी 2023 में, और ये मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए थे। राजस्थान को 48 पदक यहाँ पर मिले, जिसमें 19 गोल्ड और 19 ब्रॉन्ज और 10 यहाँ पर सिल्वर पदक मिले थे। तो राजस्थान का कौन सा स्थान था? 4th स्थान था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। पहला स्थान यहाँ पर महाराष्ट्र का था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 161 पदक जीते थे यहाँ पर महाराष्ट्र ने। थांगता खेल ऐसा खेल था जिसको पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शुरू किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को, वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था द्वारा। देश का पहला नेट जीरो ग्रीन टाउन कौन सा बना है? पुष्कर बना है देश का पहला नेट जीरो ग्रीन टाउन। ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित ये टाउन रहेगा। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो ऊंट की है वो कहाँ पर लगने वाली है? पुष्कर में लगने वाली है, और इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? 100 मीटर रहेगी। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 का शिलान्यास किया गया है, जो जोधपुर, पाली, बाड़मेर को इसका लाभ मिलेगा। और इसका शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? सीएम ने जोधपुर में किया गया है, सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया, बीकानेर का जो करणी सिंह स्टेडियम है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का। G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन जो है वो जोधपुर में आयोजित किया गया है। देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक SMS स्टेडियम में बना है। देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक SMS स्टेडियम जयपुर। सेम प्रदेश का जो पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल कहाँ पर बनाया जा रहा है? SMS स्टेडियम जयपुर में। चंबल रिवर फ्रंट की अपन बात करें, ये कोटा में है चंबल रिवर फ्रंट, और इसका शुभंकर क्या रहेगा? क्रोको रहेगा। क्रोकोडाइल से लिया गया है क्रोको। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के जो दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और ये 247 किलोमीटर इसकी लंबाई है, दिल्ली दौसा लालसोट खंड की। होल ऑफ न्यूक्लियर पावर का निर्माण किया जा रहा है क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जयपुर शास्त्री नगर में। तो होल ऑफ न्यूक्लियर पावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र है जयपुर शास्त्री नगर, वहाँ पर। और ये NPCIL और तकनीकी विभाग इन दोनों के बीच में MOU हुआ है इस होल ऑफ न्यूक्लियर पावर को निर्माण करने के लिए। प्रदेश की पहली लैंड पूलिंग स्कीम कहाँ पर शुरू की गई है? फागी जयपुर में शुरू की गई है। इंटरनेशनल ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? कोटा में आयोजन किया गया। व्यास मेडिसिटी कहाँ पर बनाई जा रही है?
जोधपुर में बनाई जा रही है। सांभर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? सांभर जयपुर में किया गया और पहली बार किया गया सांभर फेस्टिवल का आयोजन। राजस्थान चर्चित योजनाएं अभियान जो फरवरी में जो इम्पोर्टेंट थी वो कौन कौन सी थी? मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना। तो यहाँ पर जो EWS वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनको 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा इस योजना के तहत। एक JV एग्रीमेंट हुआ है RRICL और THDCL के बीच में समझौता हुआ है, JV एग्रीमेंट बोला गया है उसको, जिसमें RRICL की 26% हिस्सेदारी है और THDCL की जो हिस्सेदारी है 74% हिस्सेदारी है। पश्चिमी राजस्थान में 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क बनाए जाएंगे इस एग्रीमेंट के तहत। पश्चिमी राजस्थान में 10,000 मेगावाट के। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसकी शुरुआत हुई है 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई और खानिया की बावड़ी जयपुर है, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की। 125 दिवस का रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है, जो पहले 100 दिन का था उसको बढ़ाकर अब 125 गया है। उष्ट संरक्षण योजना की बात करें तो 9 फरवरी 2023 को उष्ट संरक्षण योजना शुरू की गई। यहाँ पर ऊँट पालकों को जो टोड़ियों का जो जन्म होगा वहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे 2 किस्तों में, ठीक है, 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे 2 किस्तों में। सिकल सेल एनीमिया मिशन लॉन्च किया गया है और राजस्थान में उदयपुर और जोधपुर में लॉन्च किया गया है सिकल सेल एनीमिया मिशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु घर बैठे ही सत्यापन कर सकते हैं अपन। राज SSP एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकारिता विभाग द्वारा, राज SSP ऐप, जहां पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु घर बैठे ही सत्यापन किया जा सकता है। सुपोषित माँ अभियान शुरू किया गया है कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में, सुपोषित माँ अभियान। जल जन अभियान शुरुआत किया गया है, जल जन अभियान की शुरुआत की गई है मोदी जी द्वारा। ब्रह्म कुमारी संस्थान जो आबू रोड है वहाँ से शुरुआत की गई है 16 फरवरी 2023 को, जल जन अभियान मोदी जी द्वारा। तो दोस्तों हमने करीब 36 पेज में ये टोटल जो राजस्थान की करंट अफेयर्स है वो हमने कवर कर ली है इन 36 पेज में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पार्ट में मिल जाएंगे, दूसरे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हो सकता है बहुत मैंने यहाँ पर बहुत क्या कहते हैं सावधानीपूर्वक इस सारी PDF का निर्माण किया है, सारी करंट अफेयर्स यहाँ पे मैंने शॉर्ट आउट किए हैं, फिर भी कोई गलती हो सकती है। तो अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं उसके दोबारा उसको देखूंगा। अगर कोई मुझसे कुछ गलत यहाँ पर लिख दिया गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, उसको मैं कमेंट करूँगा और फिर से उसको मैं पिन वाला जो कमेंट रहेगा उसमें उसको मैं बिल्कुल सही आपको जो उसका देख के बता दूंगा। तो पहली बात तो ये है कि 99% बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर डाटा आपको दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती रह जाती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं पिन वाले कमेंट में उसको बिल्कुल शुद्ध जो उसका जो एकदम राइट आंसर रहेगा वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप लगातार जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म से, टेलीग्राम से, ताकि जो नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं करंट अफेयर से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएँ। तो ये सारी जो 36 पेज की जो करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से करीब 5 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान जब का एग्ज़ाम है RAS एग्ज़ाम, तो वहाँ पर राजस्थान से रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें व्यक्ति, स्थान, चर्चित योजनाएं कौन कौन सी हैं, साथ में खेल से संबंधित जो कौन सा है, विज्ञान से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स रही है, तो सारा कुछ यहाँ पर पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।